अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन घर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने साफ बता दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, अगर उन्हें नाअहल किया गया तो पार्टी क़यादत का फैसला उसी वक्त करेंगे। जल्द इलेक्शन न हुए तो आवाम में जाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे। इलेक्शन वक्त पर ना कराए गए तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के लिए 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल। कल पहला इजलास होगा। 3 रोज में नामों पर मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बुशारत, हाशिम जमा बख्श, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और कामरान नदीम शामिल हैं। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा के नामों पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राब्ता। पीपल्स पार्टी के वफ़द की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सईद गनी कहते हैं, फैसला किया है, पीपी और जमात इस्लामी मिलकर साथ चलेंगी, ये दोनों जमातों के लिए अच्छा है। हाफिज नईम बोले, दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन धांधली की, बेनकाब करने वालों को गिरफ्तार, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असद उमर कहते हैं, मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है, 48 घंटे के बाद नताइज जारी नहीं किए गए। डीआरओज ने कहा, हुकूमत दबाव डाल रही है, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन बेबस नजर आ रहा है, जमात इस्लामी की सीटें छीनी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के बनाए गए वज़ीर-ए-आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही का वाज़ेह पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन के वज़ीर-ए-आला को चलने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं, इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं। हुकूमत की बदनीयती और साजिश आया है, हर महाज पर इम्पोर्टेड टोले का मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती सामने आ चुकी, सुनने में आया है कि इस्तीफों की एक और लिस्ट बनाई जा रही है। बजट मिनी, महंगाई बढ़ी, IMF का हुक्म, नया बॉम्ब गिराने की तैयारी। 150 अरब से जायद का बजट रवा माह ऑर्डिनेंस के तहत लाया जाएगा। 1 फरवरी से इत्तलाक होगा। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका। वजारत खजाना के मुताबिक बजट पर IMF को भी एतमाद मिल लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शराइत की मंजूरी के लिए इजलास बुला लिया। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम की अडियाला जेल से रिहाई। जेल के बाहर बोल न्यूज़ की टीम, वकला और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने शाहिद असलम की जमानत मंजूर की थी। शाहिद असलम का कहना है, मुझे दहशत गर्दों की तरह उठाया गया, क्या मैं दहशत गर्द हूँ? कानून और आइन की बात करेंगे। मुल्क में शदीद ठंड। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। कोयटा, ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला और कलात में बर्फबारी से कोयटा, चमन, शारा जुज़वी तौर पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। मलका कोहसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली, सयाहों का रश। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में जल्जला। पेशावर, मालाकंड और दीर में 5.6 शिद्दत का जल्जला। अटक, हरिपुर और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। गहराई 190 किलोमीटर थी। लोग खौफ के बाइस घरों से बाहर निकल आए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बॉर्डर से भी देखेंगे पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली।
और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।